हेलो दोस्तों। दिस इज बरकतुल। वेलकम टू हैक फॉर कोड। सो यार, आज हमारे साथ है अपूर्व। हाय अपूर्व, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस एंड प्लीज़ अपने बारे में कुछ बताएं। हाय गाइस, मेरा नाम अपूर्व है एंड मैं बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। आई हैव बीन अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर सिंस 5 इयर्स। तो पिछले 5 साल में वेब डेवलपमेंट से ही स्टार्ट किया था मैंने। 2017 में ट्वेल्थ कंप्लीट करके कॉलेज ड्रॉप किया था। और उसके बाद थोड़ा मतलब पाइथन वगैरह से स्टार्ट करके इवेंचुअली वेब डेवलपमेंट करना स्टार्ट किया। और फिर धीरे धीरे थोड़ा बहुत फ्रीलांस किया, थोड़ा थोड़ा मतलब कुछ स्टार्टअप्स में काम किया, थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट वाला काम किया। वो सारी चीज़ें करके इवेंचुअली मतलब अपना एक्सपीरियंस बिल्ड किया। और लास्ट ईयर फिर फाइनली मैंने सोचा कि अ, एक मतलब अ, थोड़ा गाइड करते और लोगों को जो बेसिकली सेम पाथ पे हैं, या जो जिनको लगता है कि डिग्री नहीं है तो नहीं हो पाएगा, या मतलब थोड़ा किसी और फील्ड में डिग्री ले लिए और आप उनको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना है, तो दोज काइंड ऑफ पीपल, उन लोगों के लिए मैंने एक कम्युनिटी बनाया है और एक चैनल भी बनाया है जिसमें मैं कंटेंट बनाता हूँ उन लोगों के लिए। तो वही है मतलब। ऑसम। काफ़ी सारे चीज़ें, बट सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ हमको तो मतलब हमारे ऑडियंस को भी यही लगा कि आपने ट्वेल्थ के बाद कॉलेज ड्रॉप आउट कर लिया। लाइक पहले से सोच के थे या कुछ ऐसा इंसिडेंट प्लीज शेयर करना चाहें। आ, पहल, पहले से सोच रखा था, एज इन कि थोड़े से फाइनेंशियल इश्यूज थे। आई मीन व्हेन आई वाज इन स्कूल 11th 12th में, उस टाइम के आसपास फाइनेंशियल इश्यूज थे। तो आई मीन व्हेन आई कंप्लीटेड माय 12th बोर्ड के एग्जाम देने के बाद, देयर वाज दिस सिचुएशन वेयर आई न्यू कि अगर मतलब मेरे को परस्यू करनी है एजुकेशन, अगर मुझे बीटेक बीटेक करना है कहीं से और रेगुलर कोर्स करना है जिसमें 5 दिन 6 दिन कॉलेज जाना होता है, अटेंडेंस लगानी होती है, वो सारी चीज़ें करनी है अगर। और फीस भी आजकल कम तो है नहीं, कहीं भी ठीक ठाक फीस तो हर जगह होती है। तो उसके लिए मुझे पता था कि मुझे लोन वगैरह लेना पड़ेगा। और मेरे साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि ऑलरेडी फाइनेंशियल इश्यूज थे। तो मेरे को वो डिसीजन पर्सनल लेवल पे ठीक नहीं लग रहा था कि मैं अभी एक डेट ले लूँ और उसके बाद पता ही है मतलब कि कॉलेज के बाद ऑन प्लेसमेंट, मतलब हाँ ऑन जी। ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स जो होती हैं, और मतलब जो इन जनरल जॉब्स ही लगती हैं, वो उनका बहुत बुरा हाल होता है। मतलब इतनी सैलरी नहीं मिलती। आप मतलब इंटर्नशिप वगैरह कर रहे होते हो तो इंटर्नशिप के भी पैसे नहीं मिल रहे होते काफ़ी लोगों को। तो वो सारी चीज़ें मुझे दिख रही थी। मुझे पता था कि अगर मैंने वो पाथ लिया, मैंने अपना 12th कंप्लीट करने के बाद लोन ले लिया किसी तरीके से कॉलेज वॉलेज करने के लिए, तो मेरे बहुत साल निकल जाएंगे उसको पे बैक करने में, और मतलब बहुत साल लग जाएंगे मुझे बाउंस बैक करने में। तो वो वर्थ इट नहीं था। मतलब वो रिस्क लेना वर्थ इट नहीं था। ऑन दी अदर हैंड मुझे थोड़ा अपने ऊपर भी विश्वास था कि कर लेंगे कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो बस वो सोच के फिर मतलब मैंने इवेंचुअली डिसीजन, मतलब था पहले से ही, ट्वेल्थ कंप्लीट होने से पहले से ही पता था, बट फिर थोड़ा फाइनलाइज कर लिया था कि हाँ नहीं करना। काफ़ी सही। कॉन्फिडेंस तो आपका मतलब वो डिसीजन जो कॉन्फिडेंस के थ्रू आया वो सही आया। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली सब कुछ सही चला। सो फ्रीलांसिंग, आप क्या, जैसे ही आपने ये ड्रॉप आउट किया उसके बाद कितना वक्त लगा आपको फ्रीलांसिंग में जाने में? मतलब क्वेश्चन ये पूछना चाह रहे हैं कि कितना वक्त लगा आपको, लाइक आप जो भी चीज़ आप सीखे हैं विदाउट कॉलेज उससे अर्न करने में। तो बेसिकली आई मीन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मुझे एज सच आता नहीं था उस टाइम पे। बचपन से पता था कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट है। मैं मेरे पास मैंने काफ़ी कंप्यूटर पे गेम्स वगैरह खेलते थे। तो उस टाइम पे दिस फीलिंग कि आ, आगे जाके गेम्स बनाएंगे कंप्यूटर पे। तो उस हिसाब से शौक था कंप्यूटर का, थोड़ा मुझे हार्डवेयर रिलेटेड भी शौक था, बट एज सच सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट नहीं आती थी। एज सच मैंने किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे नहीं काम किया था कि मैं पाइथन पे काम कर रहा हूँ या जावा पे काम कर रहा हूँ या C++ पे काम कर रहा हूँ, ऐसा कुछ था नहीं। तो शुरुआत में मतलब थोड़ा जब मेरे को था कि कॉलेज नहीं करना, उसके बावजूद कॉलेज मतलब एक नोवे BCA मैंने ज्वाइन किया था कोर्स। उसका सोल रीज़न ये था कि मेरे जो मतलब रिलेटिव्स वगैरह थे, वो बहुत ज़्यादा मतलब प्रेशराइज कर रहे थे कि कर लो टाइप्स, वो कुछ तो अपना कर काम लो। कर रहे थे, रिलेटिव्स अपना हाँ, काम वो अपना काम कर रहे थे। कर। तो मतलब थोड़ा बहुत सीखने की कोशिश की थी खुद से
कि सीख लेते हैं, अगर लग रहा होगा कि हाँ थोड़ा बहुत आता है तो मतलब छोड़ दूंगा। बट फिर मैंने स्टार्ट किया था यूडेमी पे, कोर्स था HTML CSS टाइप्स, तो किया 1-2 दिन, बंद कर दिया कि ये तो मेरे से नहीं होगा। फिर मतलब वो उसमें मज़ा नहीं आ रहा था वो करने में, हिट एंड ट्रायल बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है उससे। अगर स्टार्ट ही आप HTML CSS से करो अपना, तो थोड़ा ना मन बढ़ जाता है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, हो जाता है। मेरे साथ ये हुआ था। तो उसके बाद फिर मैंने थोड़ा C++ ट्राई किया, C++ भी मेरे से नहीं हुआ, उसका सिंटैक्स थोड़ा सा बहुत मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, थोड़ी सी लो लेवल लैंग्वेज है, उस टाइप की चीज़ें। फिर मैंने इवेंचुअली पाइथन से स्टार्ट किया, तो पाइथन वाज द लैंग्वेज। जब थोड़ा बहुत सीखा, थोड़ा बहुत बनाया, और उससे एक आध मतलब लाइब्रेरी इंपोर्ट करके बॉट वॉट बनाया, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे काफ़ी इंटरेस्ट आ गया था पाइथन को लेके। तो आई आई केप्ट परस्यूइंग इट, इवेंचुअली पाइथन यूज़ करके इधर उधर बॉट्स बना रहा हूँ। थोड़ा बहुत DSA की वेबसाइट पे जाके मतलब क्वेश्चंस देख के उनको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, और थोड़ा बहुत डेटा साइंस एक्सप्लोर कर रहा हूँ। तो फिर मैं थोड़ा एक्सप्लोरेशन वाले जोन में घुस गया था। तो अब एक्सप्लोर करते टाइम फिर जो उस टाइम पे मेरे मेंटोर्स थे, जो मुझे कम्युनिटी के थ्रू मिले थे, वो मेंटोर्स मेरे को बोल रहे थे कि तुमको इनफ आ गया है तो अब जॉब कर लो। बट आई वाज स्ट्रिक्टली अगेंस्ट इट, क्योंकि मुझे पता था कि जॉब इज़ मतलब आई एम नॉट मेंट फॉर अ जॉब, क्योंकि मेरे से नहीं होता ये 10 बजे से लेके 6 बजे तक बैठे रहो। मेरा मेरा थोड़ा वैसा स्टाइल है कि 10 से 6 की जगह 9 से 9 बैठेंगे, बट अपने लिए बैठेंगे, जॉब नहीं करनी। उस टाइम से मैं आई एम विलिंग टू वर्क एक्स्ट्रा, मैं ज़्यादा काम कर लूँगा, बट अपने बेनिफिट के लिए करूँगा, इट वॉन्ट बी फॉर अ जॉब। और दूसरी चीज़ ये होती है कि मेरे से फिक्स टाइम पे काम नहीं होता, ऐसे नहीं होता कि 9 से 9 ही काम करना है। मेरा वैसे होता है कि मैं रात में भी काम कर सकता हूँ, मैं दिन में भी कर सकता हूँ। जब जब मेरे को लगेगा कि हाँ मतलब अभी मैं जोन में हूँ, तभी मैं काम करता हूँ। तो वो चीज़ों के साथ मेरी कंपैटिबिलिटी नहीं बैठ रही थी बिल्कुल भी फुल टाइम जॉब करने का। तो आई थॉट कि उस टाइम पे फ्रीलांसिंग वगैरह एक्सप्लोर करूँगा थोड़ा। तो उसी टाइम के आसपास थोड़ा प्रोजेक्ट्स वगैरह एक्सप्लोर करने स्टार्ट किए थे। जो मुझे पहला प्रोजेक्ट दिखा था, freelancer.com पे मैंने अकाउंट बनाया था, उसमें मुझे जो पहला प्रोजेक्ट मिला था, लकीली मेरे स्किल सेट के बहुत आसपास था। उसमें स्लैक की API यूज़ करके कुछ बॉट बनाना था, और उसके बाद एक क्रिप्टो ट्रेडिंग बॉट बनाना था। तो वो बॉट मैंने कैसे बनाया था, वो मैंने एक अपनी वीडियो में बताया भी है, हाउ टू लर्न बाय डूइंग, अभी 2-3 हफ्ते पहले रिलीज़ की थी। तो उस वीडियो में मैंने पूरा बताया भी है कि कैसे मैंने 3 महीने के एक्सपीरियंस के साथ, क्योंकि मुझे पाइथन करते हुए उस टाइम पे 3 महीने ही हुए थे, तो वो 3 महीने के एक्सपीरियंस के बाद मैंने कैसे वो बॉट पूरा अटेम्प्ट किया और उसको कंप्लीट किया, वो मैंने उस हाउ टू लर्न बाय डूइंग वाली वीडियो में बताया है। क्योंकि मैंने भी उस टाइम पे सीखते सीखते ही बनाया था, ऐसा नहीं था कि मुझे बहुत ज़्यादा पाइथन आती थी। 3 महीने का एक्सपीरियंस था, उस हिसाब से काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट था। तो उस वीडियो में मैंने पूरा समझाया है, और कोड भी दिखाया है उसका पूरा बॉट का। तो बट वही है, मतलब 3 महीने में मुझे पहला प्रोजेक्ट मिल गया था। उसके बाद वो कंप्लीट करने के बाद मेरे को कॉन्फिडेंस इतना आया था कि अभी मैंने इतना बड़ा प्रोजेक्ट कर लिया है, तो मैं और कर सकता हूँ इस टाइप से। और जैसे पूरा सीखते सीखते बनाया था, तो उस टाइम पे कॉन्फिडेंस थोड़ा उस लेवल पे भी था कि अगर पाइथन रिलेटेड प्रोजेक्ट ना हो, किसी और लैंग्वेज पे हो, तो जावास्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट आ रहा है, या तो वो भी सीखते सीखते बना देंगे। तो वो कॉन्फिडेंस की वजह से फिर मेरे को मतलब वो जो स्टार्ट मिला था ना, उसके बाद मैं फिर मतलब लेता गया और प्रोजेक्ट्स। ऑसम, काफी सही। मतलब हम भी एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि इतना क्विक होगा ये 3 महीने का ही गैप में। बट सीरियसली आपका वो वीडियो मैंने देखा है जिसमें आपने एक एंड्रॉयड जावा में एक एप्लीकेशन बनाया है, राइट, यूट्यूब पे। काफी सही था। अभी वैसा बहुत सारा वीडियोस आने वाला है जहां पर अपूर्व भाई आपके साथ पढ़ाएंगे, मतलब आपके साथ ही सीखेंगे और आपको भी सिखाएंगे। प्लीज गो टू दिस चैनल, डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक है। चैनल का नाम है अपूर्व गोयल, भाई का ही नाम है। प्लीज सब्सक्राइब करें, चेकआउट करें, बहुत बढ़िया बढ़िया कोर्स है। वेब डेवलपमेंट का तो एक तगड़ा सा कोर्स तैयार हो रहा है, एक हाथी कोर्स बोल सकते हैं। सो वो कोर्स से पहले आपसे जानना चाहेंगे, लाइक आपने कहा एक चीज़ की HTML CSS से शुरू की और फिर थोड़ा ओवरवेलमिंग हो गया, तो कैसे शुरू करना चाहिए अगर कोई। हम्म। एक्चुअल में ओवरवेलमिंग नहीं हुआ था, मतलब मेरे साथ हुआ क्या था कि HTML CSS ना बहुत बोरिंग हो गया था। मतलब
बोरिंग एज इन कि उसमें ऐसा जो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, जो मतलब प्रॉब्लम इफ लेट्स से एनीवन इज एस्पायरिंग टू बिकम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, किसी को भी इंजीनियर बनना है, कोई भी टेक में है, तो उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग में मज़ा आना चाहिए। दूसरा फ्रंट होता है यूआई यूएक्स वाला डिज़ाइन, कि आपको डिज़ाइन करने में मज़ा आ रहा है, योर मतलब आपको कलर्स के साथ थोड़ा इधर उधर ट्वीक करना अच्छा लग रहा है, और आप मतलब क्रिएटिविटी अलग थोड़ा अलग कर रहे लेआउट देख रहे हो। हाँ, तो वो मेरा वो क्रिएटिव साइड नहीं था, मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्विंग चाहिए था, लॉजिक चाहिए था। और एचटीएमएल उस फ्रंट में मैं मतलब थोड़ा सही फ्रेमवर्क नहीं था मेरे लिए कंपैरेटिवली, मतलब सही स्टार्टिंग पॉइंट नहीं था मेरे लिए कि मैं एचटीएमएल सीएसएस कर रहा हूँ। जावास्क्रिप्ट तक मैं पहुंचा नहीं था, मतलब वहां तक मैं झेल नहीं पाया था उस कोर्स को, हो। जावास्क्रिप्ट तक पहुंचने में, वरना वहाँ थोड़ा सा लॉजिक आता, तो इसलिए वो लैंग्वेज मेरे लिए बैठी नहीं थी। फिर उसके बाद मैंने जैसे सी पे मैं गया, तो सी पे मेरे साथ प्रॉब्लम ये हुई थी कि वो थोड़ी ज़्यादा लो लेवल थी कंपेरेटिवली, उसका सिंटैक्स थोड़ा सा अलग था। और मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप जैसे मतलब हम लोग कॉलेज वगैरह में भी जाते हैं, तो उधर फिर भी कहीं ना कहीं आप थ्योरी पढ़ रहे होते हो जो थोड़ी सी मतलब लो लेवल होती है, आप लो लेवल पे चीज़ें समझ रहे होते हो, वो सारी चीज़ें आपके साथ हो रही होती हैं। राइट। तो क्योंकि मैं कॉलेज नहीं गया था, मेरे को ऐसे लो लेवल की ना थ्योरी पता था ना कुछ पता था, मेरे लिए वो लैंग्वेज समझना थोड़ा सा मुश्किल था कि लो लेवल पे क्या हो रहा है और कैसे काम कर रहे हैं। मेरे को थोड़ा सा और एब्स्ट्रैक्शन के साथ एक लैंग्वेज चाहिए था, तो इसलिए जब फिर मैंने पाइथन स्टार्ट किया था, जिसका मतलब बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंटैक्स होता है, ज़्यादा लो लेवल घुसते नहीं है उसमें, वो मेरे लिए एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट था, क्योंकि वहाँ से मेरे को जो कोर प्रिंसिपल्स होते हैं प्रोग्रामिंग के, लूप्स होते हैं, ये फंक्शंस होते हैं, और क्लासेस होती हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है, वो सारे कोर फंडामेंटल्स मेरे काफ़ी शॉर्ट हो गए थे। और वो फंडामेंटल शॉर्ट होने के बाद मैं किसी भी लैंग्वेज पे गया, मैं जावास्क्रिप्ट पे गया, या मैं जावा मैं लिखा कभी, या मैं सी प्लस प्लस लिखा, या कुछ भी लिखा, तो फिर मुझे इतना इशू नहीं आया, क्योंकि अब मेरे फंडामेंटल शॉर्ट थे। अब मैं और लो लेवल जा रहा था, मतलब मैंने हाई लेवल से स्टार्ट किया और फिर मैं धीरे धीरे लो जा रहा हूँ। तो इसलिए मेरे को ऐसा लगता है कि थोड़ा हाई लेवल लैंग्वेज से स्टार्ट करो, क्योंकि वो थोड़ा कम ओवरवेलमिंग होता है, और जो एक्चुअल फन होता है ना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, कि तुम क्रिएट कर रहे हो, यूर बिल्डिंग थिंग्स, यूर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, वो उसमें ज़्यादा फोकस कर पाओगे, रादर देन ये कि तुम लो लेवल पे क्या हो रहा है ये समझने में लगे हुए हो। काफ़ी सारे लोग जावा से स्टार्ट करते हैं, आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ जावा, क्योंकि ओके। मतलब वो बिगनर्स के लिए तो ठीक नहीं है। थोड़ा एक्सपीरियंस के बाद जावा लिख रहे हो, दैट मेक सेंस, बट बिगनर्स के लिए मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती जावा कंपैरेटिवली, क्योंकि उसमें लो लेवल पे क्या हो रहा है उसमें ज़्यादा फंसते हैं लोग। जो एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से एडिक्ट होने वाला जो फन होता है ना, कि आप यूर एक्चुअली बिल्डिंग समथिंग, यूर सॉल्विंग हम्म, प्रॉब्लम्स, हम्म, वो नहीं कर रहे होते लोग। लोग लो लेवल समझने की कोशिश कर रहे होते हैं कि ये पॉइंटर कहाँ पे पॉइंट कर रहा है और करेक्ट। ये क्या हो रहा है, तो वो मेरे को नहीं समझ आता। बहुत सही। तो क्या कौन सा लैंग्वेज से शुरू करना चाहिए आपके हिसाब से? पाइथन? मेरे लिए तो पाइथन ही है, मैं किसी को भी पाइथन रिकमेंड करता ही हूँ। आ, मतलब मेरे को काफ़ी इजी टू लर्न लगती है वो। और एक बार एक लैंग्वेज आपको आ जाती है, उसके बाद ट्रांजिशन करना किसी और लैंग्वेज में बहुत इजी होता है एब्सोल्युटली। रिलेटिवली। एब्सोल्युटली। सो काफ़ी सही बात है आपकी। मतलब क्रिएट करना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, ना कि बहुत ही ज़्यादा सिंटैक्स में ही घुस जाओ, ये पॉइंटर क्या है, ये चीज़ क्या है, वो चीज़ क्या है। उसमें ही लोग फंस जाते हैं और फिर उसको फिर मज़ा नहीं आने लगता। राइट। थोड़ा ओवरवेल्म होने लग जाते हैं कि ये मतलब मैं क्यों सीख रहा हूँ, ये कैसे काम आएगा, वो फिर राइट। एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में चले जाते हैं, उनको समझ नहीं आ रहा होता है कि ये क्यों इस तरीके से, मैं ये क्यों पढ़ रहा हूँ, ये मुझे कहाँ काम आएगा लाइफ में। सही बात, वो पहले ही मतलब समझने लग जाते हैं। एग्जैक्टली। सो थोड़ा सा आप जो वेब डेवलपमेंट कोर्स करवा रहे हैं अपने चैनल पे, उस पे बारे में थोड़ा सा बताएंगे, लाइक उसमें क्या चीज़ें हैं जो कि मतलब आप फॉलो कर रहे हैं, कि हाँ अगर एक बिगनर है तो उसको ऐसे ही वेब डेवलपमेंट सीखना चाहिए। और एक टी शेप्ड, उसका भी बहुत बड़ा फैन है हम आपका, वो टी शेप्ड लर्निंग के बारे में थोड़ा सा बताएंगे? एक्चुअल में मतलब ये जो चीज़ें हैं, दीज आर लाइक अ पार्ट ऑफ माय जर्नी एज वेल। मैंने जब कोडिंग स्टार्ट किया था या जो भी किया था, तो दीज थिंग्स आर द थिंग्स दैट मेड मी हु आई एम। मतलब मैंने अगर इस तरीके से नहीं किया होता तो मैं आज मतलब मैंने इतना कुछ नहीं किया होता फिर। तो वो जो टी शेप डेवलपर वाली जैसे बात है, तो टी शेप डेवलपर का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप लेट से बैक एंड डेवलपमेंट, लेट से आपको बैक एंड डेवलपमेंट ज़्यादा पसंद है ना, तो ठीक है बैक एंड डेवलपमेंट सीखो, अच्छा सीखो बैक एंड डेवलपमेंट, बट इसका मतलब ये नहीं है कि और कुछ आता ही नहीं।
सिर्फ बैकएंड आती है, फ्रंट एंड लिख ही नहीं सकते कभी भी। और मतलब तुमको टेस्टिंग वगैरह करने नहीं आते अपने एप्लीकेशन के, तुमको मतलब थोड़ा बहुत मतलब डिप्लॉयमेंट की चीज़ें नहीं आती, बेसिक बेसिक कि सर्वर पे एक एप्लीकेशन को रन कर रहे हो, किसी रिमोट सर्वर पे SSH करके जा रहे हो, दीज आर प्रीटी बेसिक थिंग्स, है ना। तो एज अ डेवलपर तुमको ये सब आना चाहिए, तुमको डेटाबेस कैसे मैनेज करते हैं वो सारी चीज़ें, थोड़े बहुत डेटाबेस के फंडामेंटल्स पता होने चाहिए, वो सारी चीज़ें। तो टी शेप डेवलपर इम्पोर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि कोई भी कंपनी एक डेवलपमेंट लाइफ साइकिल फॉलो करती है सॉफ्टवेयर में। मैंने आज तक जितने भी जगह काम किया हर जगह डेवलपमेंट लाइफ साइकिल फॉलो होती है, जिसमें सबसे पहले प्लान होता है कि करना क्या है, उसके बाद उसका फ्रंट एंड और बैक एंड डेवलप होता है, फ्रंट एंड बैक एंड के साथ मतलब डेटाबेस वगैरह क्रिएट हो रहा होता है। और ये जब डेवलपमेंट होता है इसकी फिर टेस्टिंग होती है एप्लीकेशन की। तो जो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होता है उससे फिर आप टेस्ट एनवायरनमेंट में जाते हो, टेस्ट एनवायरनमेंट से आप प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में जाते हो। एक बार आपकी टेस्टिंग कंप्लीट हो गई फिर वो एप्लीकेशन डिप्लॉय होती है। एंड दिस इज लाइक एन एप्लीकेशन लाइफ साइकिल कि एक पूरे रिलीज में ये चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, ये सारी चीज़ें, है ना। इस तरीके से अलग अलग रिलीजेस बनते हैं एप्लीकेशन के। तो मतलब बेसिकली यू नीड टू बी, ऐसा होना चाहिए कि तुम सब कर सको, मतलब सब कर सको ऐसे ना, अगर ज़रूरत पड़ जाए तुम्हारे पास एक एक्सपर्टीज़ है, तुम लेट से बैक एंड डेवलपमेंट अच्छा करते हो तो बैक एंड डेवलपमेंट इज़ योर एक्सपर्टीज़। बट उसका मतलब ये नहीं कि बाकी चीज़ें पता ही नहीं है, कर ही नहीं सकते। तो काफ़ी सारे लोग होते हैं जो सीधा बोलते हैं कि हम डेवॉप्स डेवलपर बनेंगे और हमें बाकी चीज़ों से मतलब नहीं है। ऐसा नहीं होता, तुमको अगर बाकी चीज़ें पता होंगी तो तुम्हारी डेवॉप्स की नॉलेज और इम्प्रूव होगी, क्योंकि तो तुमको एट द एंड ऑफ द डे ये पता होगा कि डेवॉप्स जो मैं कर रहा हूँ ये मैं किस लिए कर रहा हूँ, ये इसके पहले के स्टेप क्या है। तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। अगर तुम लेट से बैक एंड फ्रंट एंड या फुल स्टैक डेवलपमेंट कर रहे हो तो तुम्हें उसके आगे की चीज़ें भी पता होनी चाहिए। तुमको पता होना चाहिए कि जो बंदा टेस्ट करेगा, जो तुम्हारे QA टेस्टर होगा या जो भी होगा, वो किस तरीके से एप्लीकेशन को टेस्ट करेगा। उस तो मतलब अपने जो बग्स मिनिमाइज कर सकते हो तुम, क्योंकि वो टेस्ट करेगा वो तुम्हें बग्स देगा वापस कि भाई तुम्हारे कोड में ये बग आ रहा है। तो तुम उन बग्स को कैसे मिनिमाइज कर सकते हो, क्योंकि जितने कम बग होंगे कोड में उतना ही रिलीज फास्ट होगा। तो वो तुम कैसे मिनिमाइज कर सकते हो, उसके लिए तुमको ये पता होना चाहिए कि जो बंदा टेस्ट कर रहा है वो किस तरीके से करता है, वो यूनिट टेस्ट कैसे लिखते हैं, वो इंटीग्रेशन टेस्ट कैसे लिखते हैं। फिर तुमको पता होना चाहिए कि जो बंदा डिप्लॉय कर रहा होगा वो किस तरीके से डिप्लॉय करेगा एप्लीकेशन, थोड़ा आइडिया होना चाहिए। तो तुम कहीं ना कहीं अपना कोड भी उसी तरीके से लिखोगे जो थोड़ा कंपैटिबल हो उस टाइप की चीज़ करने में, वरना बहुत ज़्यादा बैक एंड फोर्थ होता रहता है कंपनी में। तो इसलिए मतलब पूरा डेवलपमेंट से लाइफ साइकिल पता होना इम्पोर्टेंट है। इससे तुम थोड़े से डायनामिक बन जाते हो कि तुम किसी भी चीज़ में काम कर सकते हो, एंड यू बिकम अ वेरी गुड फिट फॉर वर्किंग ऑन एनी स्टार्टअप। किसी भी स्टार्टअप में काम करना उसकी टेक टीम के लिए यूर अ वेरी गुड फिट इफ़ यू कैन डू एवरीथिंग। और बात रही अगर बूट कैंप की, तो बूट कैंप मैंने उसी चीज़ को दिमाग में रखते हुए बनाया था, मतलब जो रोड मैप बनाया था कि सब कुछ कवर हो, मतलब एक जो प्रॉपर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होती है कि किस तरीके से टेस्ट करते हैं, प्लान करते हैं, कोड करते हैं, डिप्लॉय करते हैं, वो सब कवर्ड होगा एक तरीके से फुल स्टैक। मतलब जो उसका जो डेप्थ होगी नॉलेज की, दैट वुड बी इन फुल स्टैक डेवलपमेंट, बट इट विल स्टिल कंटेन एलिमेंट्स ऑफ testing, it will contain elements of deployment, it will contain some other verticals, some other elements, things like that। तो वो सोचते हुए बनाया था, क्योंकि दैट इज़ हुआ है। मेरे को फुल स्टैक डेवलपमेंट आती है, बट इसका मतलब ये नहीं कि मुझे और कुछ आता नहीं। मैं मोबाइल एप्लीकेशन भी बना सकता हूँ, मैं डेवऑप्स का काम भी कर सकता हूँ, मुझे आता है सब। आई एम नॉट जस्ट एन एक्सपर्ट इन इट, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ उसमें कि मैं बोल सकूँ कि मेरे से अच्छा कोई बना ही नहीं सकता। दैट इज़ नॉट द केस। वेब डेवलपमेंट में आई हैव एक्सपीरियंस, उसमें भी बैकएंड मेरा रिलेटिवली ज़्यादा अच्छा है, फ्रंट एंड इतना अच्छा नहीं है कंपेरेटिवली। तो इवन दैट इज़ देयर, एंड मेरे लिए एक्सेप्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हाँ मेरा फ्रंट एंड इतना अच्छा नहीं है, बैक एंड ज़्यादा बेटर है। क्योंकि आई मीन सबके प्रोज एंड मतलब सबके कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ्स होती हैं। मेरे को लॉजिक हमेशा से, आई मीन स्टार्टिंग से मुझे लॉजिक ज़्यादा पसंद था, प्रॉब्लम सॉल्विंग ज़्यादा पसंद थी, इसलिए बैक एंड मेरा ज़्यादा बेटर है। अब जब HTML CSS करते करते मैंने छोड़ दिया था बीच में कोर्स, तो उस टाइम पे मुझे पता था कि फ्रंट एंड मेरे से होगा नहीं, बट इवेंचुअली आई मीन अगर बैक एंड कर रहे हो तो मेरे को फ्रंट एंड आना चाहिए, एंड दैट इज द होल जस्ट ऑफ बीइंग अ टी शेप डेवलपर। तो उस सेंस में थोड़ा फ्रंट एंड सीखा था, और फ्रंट एंड मेरा रिलेटिवली बाकी वर्टिकल से बेटर है कि मैं फ्रंट एंड को अपने डेवऑप्स स्किल्स के साथ कंपेयर करूँ या
उसके साथ कंपेयर करूँ डेटाबेस वगैरह के साथ, उन सारी चीज़ों के साथ, तो उसमें मुझे पता है मेरा फ्रंट एंड बेटर है, इसलिए मैं खुद को फुल स्टैक बोल लेता हूँ, क्योंकि बाकी चीज़ों से बेटर है रिलेटिवली मेरे फ्रंट एंड बैक एंड स्किल्स। बट वही है, मतलब वो एक कंप्लीट पैकेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बाद फिर अब तुम थोड़े से फियरलेस हो जाओगे, क्योंकि हर चीज़ कहीं ना कहीं यूज़ होती है। मतलब मोबाइल डेवलपमेंट में भी सेम बैकएंड के प्रिंसिपल्स यूज़ होते हैं। थोड़ा फ्रंट एंड साइड में तुम मोबाइल एप्लीकेशन का कोड लिख रहे होते हो, बट बैकएंड तो एट द एंड ऑफ द डे वही है ना। बैकएंड तुम जो वेबसाइट के लिए बना रहे हो वही मोबाइल एप्लीकेशन के लिए बना सकते हो, है ना। डिप्लॉयमेंट तुम उसका सेम तरीके से करोगे। फ्रंट एंड का जो मोबाइल एप्लीकेशन का इंटरफेस है वो अलग तरीके से जाएगा प्ले स्टोर पे, ऐप स्टोर पे, बट बैक एंड फिर भी मतलब उसी तरीके से डिप्लॉय होगा जिस तरीके से एक वेब एप्लीकेशन का होता है। तो फिर उसके बाद मतलब थोड़ा सा एक्सपैंड करने के लिए अगर तुम वेब डेवलपमेंट से मोबाइल डेवलपमेंट में जाना चाहते हो, तो तुम्हें सिर्फ एक चीज़ सीखनी पड़ेगी, बाकी की तुम्हें आती हैं ऑलरेडी। तुम्हें अगर वहाँ से डेवऑप्स अपना इम्प्रूव करना है तो तुम्हें ये सारी चीज़ें आती हैं, तुम सिर्फ डेवऑप्स पे फोकस कर सकते हो। अगर हम लोग ब्लॉकचेन इंडस्ट्री की बात करें, ब्लॉकचेन में भी सेम होता है। योर फ्रंट एंड थोड़ा सा मतलब फ्रंट एंड पे चीज़ें होती हैं, थोड़े सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स होते हैं अलग अलग टाइप के, बट बैक एंड लिखने का तरीका वही होता है, डिप्लॉय करने का तरीका वही होता है फिर भी। तो इट्स जस्ट कि तुम थोड़ा सा वेब 3 सीख रहे हो, तुम सीख रहे हो कि ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह क्या होते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स जस्ट द सेम थिंग ना। वो वही चीज़ में तुमको बस एक चीज़ एक्स्ट्रा सीखनी पड़ रही है, और तुम मतलब वेब डेवलपमेंट से ब्लॉकचेन में जा सकते हो, ब्लॉकचेन से मोबाइल में जा सकते हो, कहीं भी जा सकते हो। तुम मशीन लर्निंग में जा सकते हो, डेटा इंजीनियरिंग में जा सकते हो, कहीं भी जा सकते हो। तो इसलिए ये टी शेप बनना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे ट्रांजिशन करना भी ईजी हो जाता है रिलेटिवली आगे करियर में कभी। काफ़ी सही। मतलब हर चीज़ में आप कुछ भी अगर जॉब कर रहे हैं या कोई भी रोल कर रहे हैं, सब में कुछ ना कुछ कॉमन है, जो कि अगर आप वो चीज़ सही से अगर पकड़ लेते हैं तो किसी भी रोल में फिट हो सकते हैं, जो कि आपको हाँ फ्लेक्सिबल, मतलब फेयरनेस। हाँ। मतलब बाकी चीज़ों की टेंशन नहीं है ना, बाकी चीज़ों को नहीं सीखना अभी। राइट। डिप्लॉय कैसे करते हैं वो आता है, बैकएंड कैसे लिखते हैं वो आता है। अब सिर्फ इंटरफेस में चेंज हो रहा है। इंटरफेस में एक जगह XML लिख रहे हो जावा के लिए, एक तरफ लेट्स से रिएक्ट लिख रहे हो वेब डेवलपमेंट के लिए। अगर मशीन लर्निंग का कुछ बना रहे हो तो सीक्वल तुमको ऑलरेडी आता है, तुम वेब डेवलपमेंट किए हो, वेब डेवलपमेंट से तुमने थोड़ा बहुत डेटाबेस सीखा है, तुम्हें थोड़ा बहुत माई सीक्वल आता है। अब तुमको बस और टूल सीखना है कि बिग डेटा प्रोसेस कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें वो ऐड करना है सिर्फ अपने नॉलेज में। राइट, सही। टी शेप लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है आज के दौर में, और सबको सीखना चाहिए अगर जो कि एक अच्छा डेवलपर बनना चाह रहा है, अपूर्व भाई की तरह। तो अपूर्व भाई के चैनल में इसी लर्निंग के ऊपर में एक वेब डेवलपमेंट का बूट कैम्प चालू है, प्लीज़ जाके चेकआउट करो, और एब्सोल्युटली बहुत मज़ा आएगा। मतलब सही है। और बनने के बाद मजा आएगा। हाँ हाँ, मतलब वो अभी कंटिन्यू फेस में है, लाइक बीच में थोड़ा अभी कंटेंट बनाने में टाइम बहुत लगता है, बहुत टाइम जाता है। हाँ, वो तो काफ़ी। वैसे भी थोड़ा सा नो ऑफेंड, दिल्ली में थोड़ा सा कंटेंट रुक जाता है दिल्ली के कंटेंट क्रिएटर से हल्का। हम्म। ऐसा नहीं है, देखो प्रॉब्लम ये होती है कि एक वीडियो मतलब अब अगर कंटेंट बना रहे हो तो तुम ऐसा भी नहीं कर सकते कि तुम बहुत ही छोटा 10-15 मिनट का कंटेंट बना रहे हो, तो थोड़ा तो होना ही चाहिए। एक ट्यूटोरियल में एटलीस्ट 1.5-2 घंटे का कंटेंट होना चाहिए अगर एक राइट। ट्यूटोरियल है तो, है ना। कोई चीज़ अगर स्टार्ट किया है तो स्टार्ट से एंड तक लेके जाओ उसको, इतना होना चाहिए एक ट्यूटोरियल में। अब वो उस टाइप का ट्यूटोरियल बनाने में बहुत चीज़ें लगती है। सबसे पहले प्लान करो उसको कि मेरा बेसिकली स्ट्रक्चर क्या होगा कंटेंट का, थोड़ा वैलिडेट करो कि क्या मैं कुछ गलत तो नहीं पढ़ा रहा, क्या पता मेरी नॉलेज में ही फॉल्ट हो। फिर उसके बाद शूट करो, शूट करने के बाद उसको एडिट करो पूरा, तो ये भी पूरा देखना पड़ता है। फिर एडिट के बाद स्केड्यूल करो। अब ये जो पूरा प्रोसेस है ये डिपेंड करता है कि कितनी बड़ी वीडियो है, बट उसके हिसाब से एक दिन तो आराम से लगता है। और वो पूरा एक दिन एक बैच में एक साथ निकालना इज़ अ वेरी बिग टास्क। तो ऐसे मतलब दिन में कितना टाइम मिलता है? दिन में ज़्यादा से ज़्यादा तुमको 3-4 घंटे फ्री मिलते हैं। अब वो 3-4 घंटे में अ, जो अलग अलग दिन पे प्रोसेस बिल्ड करके मेंटेन करने वाली चीज़ होती है ना, कि एक दिन जो 3-4 घंटे मिल रहे हैं उसमें से एक दिन बैठ के तुम कंटेंट लिख रहे हो, दूसरे दिन बैठ के शूट कर रहे हो, तीसरे दिन बैठ के एडिट कर रहे हो, और चौथे दिन अपलोड कर रहे हो। वो फ्लो ब्रेक होना बहुत ईजी होता है कंपेरेटिवली। अगर तुम एक ही दिन में बैठ के बना रहे हो सुबह से लेके शाम तक तो वो रिलेटिवली आसान होता है, बट वो टाइम ढूंढना मुश्किल होता है। तो
इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है, बट हाँ मतलब वही है, थोड़ा सा मैं स्पीड अप करूँगा अपना डेवलपमेंट उसका, कोर्स का, क्योंकि अभी ये लाइव स्ट्रीम्स जब से मैंने करना चालू किया है तब से मेरे को पता है कि मतलब दिस इज इजी लाइव स्ट्रीम करना थोड़ा आसान है मेरे लिए। तो मैं ये लाइव स्ट्रीम भी इंक्लूड करने की कोशिश करूंगा बूट कैंप में, कि rather देन रिकॉर्ड करके रिकॉर्डिंग पढ़ा एंड रहा हूँ, एडिटिंग। गेम हाँ। में ही पढ़ा दूंगा वैसे। तो देखते हैं कैसे होगा। नहीं, बढ़िया, काफी सही है। और कंटेंट में क्या है कि क्वालिटी होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्या है कि आए कुछ भी बोले करके चलेंगे, उससे फिर दिक्कत हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग सब्र कर लेंगे, आप आराम से बनेंगे। कंटेंट ऑलरेडी बहुत अवेलेबल है इंटरनेट पे। मैंने लर्न बाय डूइंग सीरीज इसलिए किया था क्योंकि तुमको उसके बाद ना किसी ट्यूटोरियल पे रिलाय नहीं करना पड़ेगा, तुम खुद सीख हम्म। जाओगे। तो वो एक वो बहुत थॉट बड़ा प्रोसेस रीजन है बिल्ड वो होगा। सीरीज। हाँ, हाँ, थॉट कैसे? प्रोसेस बिल्ड करना इम्पोर्टेंट है। लाइक सही, एकदम सही। मतलब ऐसा हो जाएगा कि अगर एक बार वो चीज़ सीख गए तो फिर दूसरा चीज़ कैसे सीखना है वो समझ में आ जाएगा, है ना? ठीक, उसमें उसमें बेसिकली ये है कि सीखना कैसे है, बेसिकली जो हम्म। अप्रोच होती है ना कि बनाते बनाते सीख रहे हो कुछ। मैं क्योंकि वैसे ही सीखा हूँ और मैं अपना बूट कैंप भी उसी तरीके से रखूंगा कि मैं कुछ बनवाते बनवाते सिखा रहा हूँ, मतलब बनाते बनाते ही पढ़ा रहा हूँ, कि कुछ बना रहा हूँ और पढ़ा रहा हूँ। मैं लर्न बाय डूइंग में भी यही करता हूँ, खुद सीखता हूँ, बनाता हूँ और फिर बनाते बनाते ही पढ़ाता रहता हूँ कि ऐसे कर रहा हूँ, वैसे कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। तो वही है मतलब, क्योंकि अगर तुम नोटिस करोगे कभी, जो एक स्टूडेंट होता है, स्टूडेंट हमेशा डरता है कि मैं एक नई टेक्नोलॉजी सीख रहा हूँ, मैं कैसे सीखूंगा। बट कंपेरेटिवली अगर कोई प्रोफेशनल होता है या कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर होता है जो ऑलरेडी 3-4 कंपनीज में काम कर चुका है, जिसको ऑलरेडी कुछ सालों का एक्सपीरियंस है, वो कंपेरे मतलब कंपेरेटिवली इतना ज़्यादा डरता नहीं है कि मैं कुछ नया सीख रहा हूँ या मैं कैसे करूँगा। वो इतना डरता नहीं है क्योंकि उसको पता है कि उसने अपना प्रोसेस बना रखा है कुछ नया सीखने का। राइट। तो वो प्रोसेस शेयर किया है मैंने बस एक तरीके से, ये मेरा जनरल प्रोसेस क्या है कुछ नया सीखने का। अब एक चीज़ मैंने बना दी, वही चीज़ मैं वही सेम टेक्नोलॉजी यूज़ करके मैं 10-15 अलग अलग चीज़ें बना दूंगा, भले ही सारी छोटी छोटी हों। ज़रूरी नहीं है कि बड़े प्रोजेक्ट्स बनाऊं, मैं छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ। तो अब मेरा जो वो प्रोसेस बिल्ड हो जाएगा ना, एक कि मैं किस तरीके से सीखते सीखते बना रहा हूँ, प्लस मैं 15 प्रोजेक्ट्स बना चुका हूँ ऑलरेडी, तो मैं सीख भी गया हूँ वो टेक्नोलॉजी। तो मेरा एक बार वो जो लर्निंग मेरे पास होगी और प्लस वो जो प्रोसेस बिल्ड हो चुका होगा, ये दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन इतना ज़्यादा पावरफुल है कि इसके बाद उस टेक्नोलॉजी में तुम कुछ भी बना सकते हो, कितना ही बड़ा प्रोजेक्ट हो तुम बना सकते हो। तो वो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि उसके बाद तुमको एटलीस्ट ट्यूटोरियल पे रिलाय नहीं करना पड़ेगा, किसी के भी, मेरे खुद के ट्यूटोरियल पे नहीं रिलाय करना पड़ेगा। तो वो एक रीज़न था। लेकिन घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो फिर खाएगा क्या? हाँ, नहीं चुप सपाट। मतलब ऐसा ऐसा नहीं है ना कि मैं कंटेंट बना रहा हूँ इसलिए बना रहा हूँ कि लोग मतलब मेरे को इस चीज़ से फर्क नहीं पड़ता कि कोई देख रहा है या नहीं देख रहा। मेरे को इस चीज़ से ज़्यादा फर्क पड़ता है कि जो देख रहा है उसको वैल्यू मिलनी चाहिए उसमें से। राइट, क्योंकि आप क्लिकबेट्स तो नहीं बना रहे ना। हाँ मतलब मैं क्लिकबेट नहीं बनाता, बनाने को मैं भी बना सकता हूँ, बहुत बना सकता हूँ, बट फायदा क्या, मतलब किसका फायदा होगा उसका उससे। काफी मतलब ऐसे रेयर कंटेंट क्रिएटर्स में है आप, मतलब कि क्लिकबेट्स के चक्कर में नहीं पड़े हुए। क्योंकि हम लोग भी जो भी हमारे चैनल पे भी वीडियोस बनता है तो थोड़ा क्लिकबेट से दूर ही रहने की कोशिश करते हैं। आप लोग कोई देख के सीख रहे हैं। थोड़ा थोड़ा मतलब थोड़ा मुश्किल होता है ये मेंटेन करना, क्योंकि अगर तुम नॉन क्लिकबेट कंटेंट बनाते रहोगे जो प्योर वैल्यू है, प्योर सब कुछ है, तो वो मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल होता है। मतलब इवन इन द लॉन्गर रन लोग क्या करते हैं, वो वैल्यू कंटेंट बनाते हैं, महीने में एक या दो वैल्यू वाली वीडियोस आ रही हैं जिसमें एक्चुअल वैल्यू है, और उसके बाद फिर वो काफ़ी सारे फिलर्स बनाते हैं बीच में, जिसमें मतलब कोई टिप्स या गाइडेंस के ऊपर वीडियो बना दी, कुछ एक्सपीरियंसेस के ऊपर वीडियो बना दी, उस टाइप राइट। की वीडियोस जो बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो मैं भी थोड़ा उसी सेंस में मतलब सोच रहा हूँ कि मेरे को वैल्यू डिलीवर करना ज़्यादा बेटर लगता है कंपैरेटिवली, क्योंकि क्वालिटी बेटर होती है क्वांटिटी से। तो इसलिए मतलब मेरे को थोड़ा टाइम लगता है रिलेटिवली एक वीडियो बनाने में, बट एटलीस्ट इट्स नॉट क्लिक बेट, तो उस चीज़ का मुझे सेटिस्फैक्शन रहता है हर वीडियो के बाद कि ये क्लिक बेट नहीं था एटलीस्ट। इनर पीस मिलता है, एक अंदर की खुशी। इनर इनर पीस फैलता है वही। हाँ, काफी सही।
तो एक मैसेज आपकी तरफ से उन लोगों के लिए जो कि लाइक कॉलेज में रहते हुए कॉलेज की प्लेसमेंट के लिए थोड़ा सा टेंशन में है, लाइक फर्स्ट ईयर से ही परेशान है कि कैसे ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स मिलेंगी या सेकेंड ईयर में या थर्ड ईयर में, क्योंकि आप विदाउट कॉलेज में थे, आपको तो और ज़्यादा एक डर होना चाहिए था। तो क्या आप उन लोगों के लिए एक सजेशन देना चाहेंगे? या मेरे को ऐसा लगता है कि मैं जब कॉलेज में, जैसे मैंने कॉलेज नहीं किया पर्सनल लेवल पे, तो उससे जो एक बेनिफिट था मेरे पास वो ये था कि मेरे पास टाइम बहुत था। मैं सुबह से लेके रात तक फ्री रहता था। मेरे पास कुछ ऐसा एक ऑब्लिगेशन नहीं होता था कुछ करने का कि मुझे कॉलेज जाके अटेंडेंस लगानी है, ऐसा कुछ करना है, या मेरा कोई एग्ज़ाम आ रहा है उसके लिए पढ़ाई करनी है, मेरा मेरा कुछ असाइनमेंट मिला हुआ है मुझे वो सब करना है। मेरे पास ये सब नहीं होता था। मेरे पास सिर्फ टाइम होता था सुबह से लेकर रात तक का। तो वो भी एक रीज़न था कि मेरे पास, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम हुआ करता था, मैं पूरा टाइम सिर्फ कोडिंग में ही लगा रखता था। वो भी एक रीज़न था कि इतनी जल्दी ग्रोथ हुई। बट अगर कोई कॉलेज में है तो एक टेम्पलेट बना लो अपने लिए। जैसे मतलब टेम्पलेट एज एन कि अगर एक 4 साल के कॉलेज का प्लान ले तो एक सिंपल टेम्पलेट बना लो, है ना, कि पहले साल सिर्फ एक्सप्लोर करना है, थोड़ा बहुत डीएसए वीएसए कर लो। डीएसए इसलिए क्योंकि उससे थोड़े से प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इंप्रूव होते हैं। और आजकल तो आई मीन आप ये डीएसए का इतना ट्रेंड रहा भी नहीं। आई मीन काफ़ी सारी बड़ी बड़ी कंपनीज भी अब तो ड्रॉप करना चालू करती हैं डीएसए राउंड्स, बिकॉज डीएसए इतना ज़्यादा एक्सटेंसिवली यूज़ नहीं होता। जब तक तुम बहुत ही लो लेवल पे काम नहीं कर रहे तब तक डीएसए इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता। प्रॉब्लम सॉल्विंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। थोड़ा डीएसए इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि तुम्हें थोड़ा टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो समझ आती है कि तुम्हारा कितनी जल्दी एग्जीक्यूट हो रहा है कोड और कितना स्पेस ले रहा है मेमोरी में, वो इम्पोर्टेंट होता है ना। वो समझना इंपॉर्टेंट होता है। दैट विल बी विद यू थ्रू आउट योर करियर। तुम वेब डेवलपमेंट करो, कुछ भी करो, तुमको वो टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी समझना अपने कोड का इंपॉर्टेंट रहेगा हमेशा। तो वो चीज़ों पे फोकस करो पहले साल में। थोड़ा मतलब ओपन सोर्स वगैरह एक्सप्लोर करो, नई नई चीज़ें सीखो, है ना। सेकेंड ईयर तुम्हारा होना चाहिए जिसमें तुम थोड़ा मतलब ये प्रोग्राम्स, स्टूडेंट प्रोग्राम्स जो होते हैं इतने अलग अलग टाइप के, उनमें थोड़ा पार्टिसिपेट कर रहे हो। थोड़ा लेट से जी सॉक में पार्टिसिपेट कर रहे हो। फर्स्ट ईयर में अटेम्प्ट कर लो, सेकेंड ईयर में एम रखो कि सेकेंड ईयर में तो हो ही जाना चाहिए जी सॉक, है ना। तो उस टाइप के एम रखो क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट प्रोग्राम्स होते हैं। जब मैं कॉलेज में नहीं था मेरे को किन्हीं इनमें से किसी भी प्रोग्राम का एक्सेस नहीं था। आई वॉज नॉट एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन एनी ऑफ दिस प्रोग्राम्स। तो एक जो एडवांटेज है वो ये है कि तुम कॉलेज में हो, तुम्हारे पास एक्सेस है इन प्रोग्राम्स का, यू एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन देम। तो उनमें पार्टिसिपेट करो। सेकेंड ईयर का गोल रखो कि मैं ये गेटअप स्टूडेंट प्रोग्राम्स जो होते हैं अलग अलग टाइप के, उनकी अभी रिसेंटली इंटर्नशिप भी निकली है। और माइक्रोसॉफ्ट स्टूडेंट प्रोग्राम होता है। हाँ, इतने सारे ओपन सोर्स होते रहते हैं। हैकाथन्स होती हैं इतनी सारी, मतलब अलग अलग कम्युनिटीज़ अलग अलग हैकाथन्स अरेंज करा रहे हैं। तो इनमें पार्टिसिपेट करो। सेकेंड ईयर का गोल अपना वो रखो कि इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हो। कम्युनिटी इवेंट्स होते हैं, मीटअप्स होते हैं, उनमें जाओ। थोड़ा सेकेंड ईयर में थोड़ा एक्सप्लोर करना चालू करो, नेटवर्क करो। फिर उसके बाद थर्ड ईयर में स्ट्राइव करो कि तुमको एक इंटर्नशिप मिल जाए, एक अच्छी इंटर्नशिप मिल जाए। थोड़ा मतलब लॉन्ग टर्म हो इंटर्नशिप, भी एटलीस्ट 3 से 6 महीने वाली इंटर्नशिप हो। आ, उसके लिए एम करो। और बाकी सारी चीज़ें मेंटेन रखो। ऐसा नहीं कि सेकेंड ईयर में ओपन सोर्स एक्सप्लोर कर लिया, जी सॉक वगैरह में पार्टिसिपेट कर लिया, कम्युनिटी इवेंट्स अटेंड कर लिए तो हो गया। थर्ड में कंटिन्यू रखो वो सब। डीएसए कभी कभार प्रैक्टिस कर लिया करो जस्ट टू स्टे इन टच, जो पहले साल में किया था उससे थोड़ा टच बनाने के लिए राइट। हफ्ते में एक बार एटलीस्ट थोड़ा प्रैक्टिस कर लिया करो डीएसए भी। और थर्ड ईयर में एम करो कि ये सब कुछ इंटर्नशिप मिल जाए, जैसे 3 से 6 महीने वाली ऐसा कुछ हो जाए। और फिर फोर्थ ईयर में एम करो कि एक प्रॉपर जॉब मिल जाए, जो पहले लेट से 6 मंथ्स के लिए, जब तक तुम्हारा लास्ट सेमेस्टर कंप्लीट हो रहा है तब हम्म। तक थोड़ा पार्ट टाइम हो, और उसके बाद तुम्हें एक प्री प्लेसमेंट ऑफर हो कि तुम्हें एक फुल टाइम जॉब मिल जाए। तो इस टाइप का एक टेम्पलेट बना के रखोगे अगर अपने लिए कि ये मेरे अगले 4 साल का टेम्पलेट है, तो तुम्हारे पास एक्शनेबल आइटम्स रहेंगे हर साल कि मुझे इस साल क्या करना है। इस साल मुझे डीएसए पे फोकस करना है, नई लैंग्वेजेस सीखनी है, थोड़ा एक्सप्लोर करना है, और मतलब थोड़ा ओपन सोर्स वगैरह एक्सप्लोर करना है। सेकेंड ईयर में मेरे को फिर
सेकेंड ईयर में मेरे को आप ये जो स्टूडेंट प्रोग्राम्स होते हैं ये एक्सप्लोर करना है, मुझे हैकाथॉन्स वगैरह में पार्टिसिपेट करना है, मेरे को थोड़ा नेटवर्क करना है। वो तुम्हारा एक्शनेबल आइटम है सेकेंड ईयर के लिए। थर्ड ईयर का एक्शनेबल आइटम है कि मुझे एक इंटर्नशिप चाहिए, मुझे 3 से 6 महीने वाली इंटर्नशिप चाहिए, प्लस मैंने जो सेकेंड ईयर में किया वो कंटिन्यूड रखूँ, थोड़े और बेटर नेटवर्क्स बनाऊँ, थोड़ा मतलब और अच्छे इवेंट्स अटेंड करूँ और बड़े इवेंट्स अटेंड करूँ। फोर्थ ईयर का एम रखो कि मुझे एक प्री प्लेसमेंट ऑफर के साथ जॉब चाहिए। तो ये एक अपने लिए टेम्पलेट और रोड मैप बना के रखोगे तो मेरे ख्याल से रिलेटिवली तुम्हारे पास हर साल कुछ ना कुछ होगा एट द एंड ऑफ द ईयर, चेक मतलब रिफ्लेक्ट करने के लिए अपनी जर्नी पे कि मैंने इस साल क्या क्या किया और मेरे गोल्स क्या थे और मैं कितना ऑफ था अपने गोल से। ज़रूरी नहीं है हर साल तुम्हारे गोल्स अचीव होंगे, बट जितना ज़्यादा ट्राई करोगे उतना ज़्यादा क्लोज होगे अपने गोल के एट द एंड ऑफ दैट ईयर। तो इसलिए गोल्स में डिफाइन कर दो कि इस साल के ये गोल्स हैं, पूरी जान लगा दो वहां तक पहुंचने की उस साल। ऐसा ही फॉलो करोगे टेम्पलेट, 4 साल में आराम से सॉर्टेड होगे। और बस वही है, मतलब एक्स्ट्रा टाइम यूटिलाइज करना इंपॉर्टेंट है कॉलेज के अलावा। जो टाइम जितना भी बचता है घर आने के बाद हम्म, वो इम्पोर्टेंट है इन्वेस्ट करना, क्योंकि मतलब ठीक है यार, मतलब 4 साल अगर मेहनत कर ली तो उसके बाद काफ़ी सॉर्ट हो जाओगे। 4 साल ठीक है, एक तरीके से थोड़ी मून लाइटिंग करनी पड़ेगी। मून लाइटिंग एज इन की एक एक साथ दो दो जगह काम कर रहे हो, एक तरफ कॉलेज का काम कर रहे हो, दूसरी तरफ अपना पर्सनल जो भी लर्निंग है वो सब कर रहे हो, तो थोड़ा सा मून लाइटिंग करना पड़ेगा 4 साल। थोड़ा सा स्ट्रेसफुल होता है रिलेटिवली मून लाइटिंग करना, बट वो 4 साल के बाद काफ़ी सॉर्टेड हो गया। थोड़ा सा टाइमलाइन को क्रंच कर दो अपना, जितना भी मतलब टाइम बचा है उसके हिसाब से, बट मोटा मोटा अगर यही रोड मैप लेके चलोगे अपने 4 साल का, ऑर्गेनाइज्ड रहोगे, एक्शन आइटम्स बनाओगे, गोल्स बनाओगे और प्रॉपर ट्रैक रखोगे कि रिफ्लेक्ट करोगे अपनी जर्नी पे, तो इवेंचुअली आई मीन हो कुछ तो जाएगा हो जाएगा, सही। कुछ तो हो जाएगा सही। काफी सही कहा। सो बहुत अच्छा लगा आज अपूर्व भाई आपसे बात करके, लाइक इतना अच्छा एक्सपीरियंस आप शेयर किए, लाइक एक अलग ही जर्नी आपका खुद का रहा है, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स। और आपसे काफ़ी लोग इंस्पायर्ड होते हैं, हम भी आपसे काफ़ी इंस्पायर्ड है। सो आई होप कि आज हमारे ऑडियंस को यहाँ से कुछ ना कुछ, और इनफैक्ट बहुत ज़्यादा ही वैल्यू एडिशन हुआ होगा उनके नॉलेज में, उनके लिए कि हाँ यार क्या करना है, कैसे करना है, और एक फेयरलेस माइंडसेट ग्रैब करके जा रहे होंगे। uh, एक बार फिर से थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, फॉर टेकिंग योर टाइम, लाइक थैंक्स। Thanks Barkatul for having me, guys. Subscribe to his channel, doing amazing work for the community, and सिर्फ मतलब थोड़ा सा मेहनत कर लो, 4 साल मेहनत कर लो, सब हो जाएगा। बाकी वही है। बढ़िया, सही है फिर। बाय गाइस।